हेलो एवरीवन। एसएससी में पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो हर शिफ्ट में घूम फिर कर आता है। आज की वीडियो में हम पॉलिटी बिल्कुल जीरो से समझेंगे, जैसे एसएससी क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, पॉलिटी का मतलब क्या है? पॉलिटी का मतलब क्या है? पॉलिटी का अर्थ देश की राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली से है। यह हमें बताता है कि देश कैसे चलता है, शक्ति किसके पास है और नागरिकों के अधिकार क्या क्या हैं। पॉलिटी के 5 स्तंभ होते हैं। पहला संविधान, दूसरा संसद, तीसरा कार्यपालिका, चौथा न्यायपालिका, पांचवा नागरिक। आगे चलते हैं। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की शुरुआत इंग्लैंड ब्रिटेन से मानी जाती है और यह दुनिया का सबसे पुराना अलिखित संविधान है। दुनिया का पहला लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान की शुरुआत कैसे हुई? भारत में संविधान की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई। पहली बार भारत में शासन को कानूनी रूप दिया गया और गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जनरल वॉरेन हेस्टिंग, ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में 1774 में हुई। आगे बढ़ते हैं। फिर आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके तहत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हुआ और इसी के तहत पहली बार प्रशासनिक ढांचा भी स्पष्ट हुआ। आगे चलते हैं। फिर आता है आपका चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत का पहला केंद्रीय प्रशासन बनाया गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद भी बनाया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 के तहत विधि और कार्यकारी को अलग किया गया और प्रतिनिधि शासन को की झलक दिखाई दी। आगे चलते हैं। अब आता है आपका क्राउन शासन 1858। यहाँ से ब्रिटिश का क्राउन शासन स्टार्ट होता है। इसका नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कंपनी शासन पूरी तरीके से समाप्त हो गया और भारत सीधे किसके अधीन हो गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके तहत आता है आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत पहली बार चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। फिर आता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। इसकी शुरुआत 1919 में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन और प्रांतों में भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय व्यवस्था की नींव रखी गई और प्रांतीय स्वायत्तता को अपनाया गया। देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता क्या होती है? इसका अर्थ है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और प्रांतों में पूर्ण स्वयं शासन को लागू किया गया और इसे आधुनिक भारतीय संविधान का ढांचा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात 1935 में की। संविधान सभा के गठन की बात कांग्रेस ने कब की? 1935 में। और इसके लिए संविधान सभा के लिए आपका एक प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को, और जिसके वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिंथिंगो। इसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था
और इसके बाद नेक्स्ट प्रस्ताव आता है आपका क्रिप्स मिशन, जो कि मार्च 1942 में आया और इसका नेतृत्व किसने किया? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। क्रिप्स मिशन को अस्वीकृत किया गया और इसके बाद कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन के अस्वीकृत होने के कारण क्या थे? सबसे पहला कारण था डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा था कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान की मांग करते हुए इसे मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आया। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1946 में भारत भेजा गया। यह एक मिशन था जिसका उद्देश्य भारत को सत्ता स्थानांतरण का रास्ता निकालना और कांग्रेस में मुस्लिम लीग के बीच सहमति बनाना था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। पहले सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि इसके अध्यक्ष थे। फिर थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, फिर थे आपके एबी अलेक्जेंडर। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रस्ताव क्या थे? पहला प्रस्ताव था भारत एक संघ, भारत एक क्या होगा? संघ रहेगा, पाकिस्तान अलग नहीं होगा। दूसरा था प्रांतों का समूह होगा और कितने समूह में बांटा गया? भारत को 3 समूह में बांटा गया। तीसरा है संविधान सभा का गठन होगा और आपका चौथा है अंतरिम सरकार, जब तक संविधान नहीं बन जाता अंतरिम सरकार ही भारत को चलाएगी। आगे चलते हैं। संविधान सभा के गठन होने पर टोटल सीट कितनी थी? 389, जिसमें से 93 सीट थी देसी रियासतों से और 296 सीट थी ब्रिटिश शासन के प्रांतों से। 296 सीटों को बांटा गया 4 सीटों में, जो कि थी कमिश्नरी शासन प्रांत से, और 292 सीट थी गवर्नर के शासन वाले प्रांत से। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी सीट कहाँ से थी, कितनी सीटों में बांटा गया। इसके चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त 1946 में हुए और इसके परिणाम के स्वरूप 2008 में 208 कांग्रेस को सीट मिली, 208 सीट किसे मिली? कांग्रेस को। 73 किसको मिली? मुस्लिमों को। और 15 किसको मिली? अन्य को। इसके बाद मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग की और विभाजन के बाद कुल सीटें कितनी रह गई आपकी? 299। आगे बढ़ते हैं। फिर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को सेंट्रल हॉल संसद भवन में नई दिल्ली में हुई। इसके उद्घाटन भाषण किसने दिया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। संविधान सभा की बैठक के कुल सदस्य कितने थे? 389, लेकिन मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण बैठक में 207 सदस्य ही उपस्थित हो सके। आगे चलते हैं। इसमें 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लाए जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। उन्होंने वो 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत किया और यही प्रस्ताव आगे चलकर क्या बना? आपका प्रस्तावना बना। इसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया और संविधान सभा ने समितियां बनाई। कितनी समितियां बनाई? कुल 22 समितियां बनाई। उसमें से मुख्य थी आपकी 8 समितियां, अन्य थी आपकी 14 समितियां। और 8 मुख्य समितियों में पहली जो समिति है वो है प्रारूप समिति, जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति है। इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य कौन कौन रहे? गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके एक सदस्य थे बीएल मित्र। बीएल मित्र ने स्वास्थ्य, यानी कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो इसलिए इन्होंने त्याग पत्र दे दिया
तो उनकी जगह जो नए सदस्य बने वो कौन बने थे? एन माधव राव। एक सदस्य थे डीपी खेतान। इनकी मृत्यु होने के कारण फिर जो नए सदस्य चुने गए वो थे आपके टीटी कृष्णमचारी। ये इंपॉर्टेंट है सभी सदस्य, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि प्रारूप समिति में इनमें से कौन सा सदस्य सम्मिलित था, कौन सदस्य नहीं था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जो आपकी बाकी समितियां हैं, तो जो दूसरी समिति थी वो थी संघीय शक्तियां समिति, तीसरी थी संघीय संविधान समिति और चौथी आपकी राज्य समिति। इन तीनों के ही अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ अध्यक्ष ही याद रखना है कि अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। पांचवी आपकी मौलिक अधिकार समिति, छठी आपकी अल्पसंख्यक अधिकार समिति, सातवीं है प्रांतीय संविधान समिति और इन तीनों के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है आपकी आठवीं संघीय न्यायपालिका समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब जो आपकी अन्य समितियां हैं वो कितनी थी? आपकी 14 समिति थी। उनमें से जो प्रमुख है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ वो कराएंगे, सारी नहीं कराएंगे। तो जो प्रमुख समितियां हैं वो कौन सी हैं? पहली है आपकी नियम समिति, दूसरी है आपकी संचालन समिति, तीसरी है आपकी संविधान सभा की कार्रवाई समिति और चौथी है आपकी झंडा समिति। और इन चारों समितियों के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, संविधान सभा की कार्रवाई समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और झंडा समिति के भी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। पांचवी आपकी संघीय क्षेत्र समिति जिसके अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। छठी आपकी सलाहकार समिति अल्पसंख्यक जिसके अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। नेक्स्ट है आपकी सातवीं वित्त एवं कर्मचारी समिति और जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं। संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए, यानी कि बैठकें कितनी हुई? 11 हुई, ठीक है। आगे आपका संविधान निर्मित होने में कितना समय लगा? संविधान निर्मित होने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। पहला सत्र जो 11 अधिवेशन में उनका पहला सत्र कब हुआ? 9 से 23 दिसंबर 1946 को। 10वां सत्र कब हुआ? 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 को। ये तीनों ही सत्र आपको याद रखने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, बाकी के सत्र एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन आ जाता है संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो वो कब है आपका? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसमें मिस्टेक हो जाती है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। संविधान के मुख्य प्रारूपकर बने SN मुखर्जी। चलिए आगे है संविधान सभा के अन्य कार्य, यानी कि संविधान सभा ने अन्य कौन कौन से कार्य किए। पहला कार्य क्या? राष्ट्रीय ध्वज बनाने का। कब राष्ट्रीय ध्वज कब बना आपका? कब? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और जिसमें से 15 क्या थी? आपकी महिलाएं थी। मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी में और वसंत कुमार वेद ने हिंदी में लिखा। संविधान की सजावट का कार्य किसने किया? संविधान में सजावट का कार्य नंदलाल बोस, बिरूहर और राम मनोहर सिन्हा ने किया। नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था हाथी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।